प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद कि हम इस लॉकडाउन के खुलने के बहुत किनारे किनारे पहुंच चुके हैं और लगातार जो खबरें मिल रही हैं वो नियंत्रण की मिल रही है और शासकीय कार्यालय खुल गए हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स खुल गया है और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमें बहुत जल्द इस स्वतंत्रता का आनंद उठाने का मौका मिलेगा और ये सब कुछ संभव हो पाया आपकी और मेरी प्रार्थना के लिए। आपकी और मेरी प्रार्थना के लिए मत करो। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर उसने एक शाम हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा में फिर उसकी नजदीकी में आ सके। थोड़ी देर तक हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने लगातार हम सब की विनती और प्रार्थना को सुना और अपने वचन के द्वारा हमारी हौसला अफजाई किया है। हम अपने अपने स्थानों में रहते हुए प्रभु आपकी नज़दीकी में आगे बढ़ते चले गए और उसी का ये परिणाम है कि हम स्वस्थ रहते हुए दूसरों के सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए, लोगों के सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारे द्वारा से की गई आपकी महिमा आपके राज में ग्रहण की जा सके, ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु है सच्चा गड़रिया। बहुत से लोगों ने आग्रह किया कि गीत कम कर दीजिए, संदेश ज्यादा दीजिए, लेकिन प्रेज एंड वर्शिप, प्रभु की महिमा करना आपको और मुझको सोहता है। हम 10 तार और वीणा बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। जवानों ने निरंतर प्रभु की महिमा के लिए अपने समय को दिया है और अपने उन वरदानों का उपयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आइए हम सब मिलकर, आप जहाँ भी हैं, गाइए, यीशु है सच्चा गड़रिया। धन्यवाद यीशु राजा। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। थैंक यू जीसस। जब तक आप हमारे चरवाहे हैं, आप हमारे गड़रिया हैं, हम सुरक्षित हैं प्रभु आपकी नजदीकी में। लॉर्ड जीसस, वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। ओ वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम बेड़े हैं, थैंक यू जीसस। हरी चराइयों में प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो प्रभु आपकी। हमें चराता Thank you, Jesus. है। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं लॉर्ड जीसस, क्योंकि आपने अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखा है और उसी का ये परिणाम है कि हमारे देश से इस भयानक वायरस को कंट्रोल किया जा रहा है। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। संकट में मेरी रक्षा वो करता है,
हम भेड़े हैं बड़ी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी धन्यवाद बड़ी चराइयों में हमें चराता है धन्यवाद प्रभु, थैंक यू हमें किसी का तो नहीं है यीशु मेरा सच्चा साथी है मुझे किसी का तो डर नहीं है यीशु जो मेरा सच्चा साथी है यीशु है सच्चा गड़रिया उसके हम भेड़े आप हमारे बीच में हमेशा उपस्थित हैं चराइयों में एक माह 8 दिन में प्रभु आपने हमारी सहायता की। अगला समय भी निकल जाएगा मेरे से हमारा पूरा विश्वास जब आप हमारे गड़रिए हैं आप हमारे चरवाहे हैं। धन्यवाद चराइयों में हमें चराता है हालेलुया Oh Jesus, thank you Lord. हालेलुया 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 गाइए, आप भी गाइए, आप जहाँ हैं वहाँ गाइए, हाथ उठा के गाइए, गला खोल करके चिल्लाइए। Lord Jesus, आप हमारे लिए चल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपका। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, सराहते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं आपको कि जीवितों की दुनिया में आपने हम सबों को बनाए रखा है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से परिवार हैं जो गमगीन है लॉर्ड जीसस। बहुत से लोग हैं जिन्हें पिता परमेश्वर इस अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा है। इस भयानक बीमारी ने पिता परमेश्वर न केवल हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, हमारा प्रदेश, हमारा देश, लेकिन सारे विश्व को हिला करके रख दिया प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। प्यारे पिता परमेश्वर, जिनका प्रिय जन उनसे बिछड़ता है, उसे मालूम होता है कि उन्हें कैसा तकलीफ, कैसी कमी उन्हें जीवन में सामना करना पड़ता है। हम सब मिलकर के प्रभु उन सारे शोकित और दुखित घरानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जीसस कि उनके जीवन में अपनी शांति दीजिए, अपना विश्वास बढ़ाइए कि यहाँ तक का जो जीवन था वो प्रभु आपके द्वारा से दिया हुआ जीवन था। उस जीवन के द्वारा से उन्हें जो भी सीखने के लिए मिला, लाभ मिला, प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उनकी हर प्रकार से सुधि ली है। हम इन दिनों की आशीषों के लिए फिर आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, अपनी सहायता दीजिए। ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो विषय है, मैं आपके साथ जो बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर से एक ज्वलंत विषय, ऐसा ज्वलंत विषय जो हो सकता है कि आपके और मेरे जीवन में शुद्धिकरण को प्रदान करे। वो शुद्धिकरण, वो पवित्रता जो परमेश्वर देखना चाहता है। ये भजन संहिता की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, ये विषय नहीं है, परंतु ये भूमिका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भजन संहिता 18 उसका 26। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा
अच्छा बनता है। उसी के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है, शुद्ध, स्वच्छ, क्लीन। नॉट ओनली द एक्सटर्नल क्लीनिंग, केवल बाहरी शुद्धता के लिए नहीं। वचन में और भी देख लेंगे, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, यहेजकेल 36 उसका 22वां पद। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यूं कहता है, हे इस्राएल के घरानों, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक विशेष बात के लिए शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ, अलग करता हूँ। उनके बीच में तुम्हारी पहचान को एक स्वच्छ छवि के रूप में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 12वीं आयत भी देखेंगे। पहला पतरस 2 उसका 12वां पद। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर के बदनाम करना चाहते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देख वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, बहुत स्पष्ट कह रहा है, वो हमारे भले कामों को देखकर हमारे भेजने वाले की स्तुति करे, प्रशंसा करें। और अगर हमारे जीवन से उनके जीवन में कहीं ठोकर लगती है या कहीं पर उनके विश्वास में कमी आती है, तो ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक चुनौती है, चेतावनी है। प्रभु में बड़ी विश्वासी हूँ। मैं जो जीवित वचन आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक 6 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। 6 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7 हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। इसको मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि घमंड, 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, पहली बात। झूठ बोलने वाली जीभ, दूसरी बात। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, तीसरी बात। बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, चौथी बात। बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, पांचवी बात। झूठ बोलने वाला साक्षी, छठवीं बात। और भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य, सातवीं बात। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको बड़ी आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। परमेश्वर का वचन बड़ा गूदे को वार पार छेद देने वाला वचन है। जब कोई बालक या बच्चा, जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं और जब खेल के मैदान से घर लौटते हैं, खेल का मैदान कभी गिल्ली डंडा, कभी पिट्टू, कभी फुटबॉल, कभी हॉकी, कभी क्रिकेट, ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया ये खेल खो खो से बदल के दूसरे होते चले गए। लेकिन कहीं तो है जहाँ पर बालक या बालिकाएं बाल्य अवस्था में जहाँ खेल के मैदान से जब लौट करके घर आते हैं और जब घर आकर के वैसे ही अगर वो भोजन करने के लिए मेज पर या माता के सामने बैठ करके भोजन के लिए अगर वो आग्रह करें, तो माता और पिता सबसे पहले अपने बच्चों को देख करके उन्हें आदेश देते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि यू गो एंड फर्स्ट टेक द बाथ। पहले तुम जाओ, अपने हाथ पैर धो, मुंह धो, साफ हो, स्वच्छ होकर के फिर खाने की मेज पर आकर के बैठो। एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों के स्वच्छता और शुद्धता के लिए उस भोजन करने से पहले, उस अन्न को ग्रहण करने से पहले वो माता पिता चाहते हैं कि एक्सटर्नल क्लीनिनेस, ये बाहरी जो शुद्धता है वो अपने द्वारा से उनको दर्शा सके। पुराने नियम में
बहुत से स्थानों पर इस बात का वर्णन किया गया है। और लय व्यवस्था की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन का 30वां अध्याय उसकी कुछ आयतों को निकाल कर पढ़ेंगे। लय व्यवस्था का 14वां अध्याय उसकी कुछ आयतों को निकाल कर पढ़ेंगे। वहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वेदी पर या परमेश्वर के पवित्र कार्यों को करने से पहले उनके जीवन में कुछ बातें शुद्धता की दर्शाई गई थी। पढ़िएगा 30वां अध्याय निर्गमन 30। हाँ, फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। हाँ, उसकी लंबाई 1 हाथ हाँ, और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े ये तो से तैयारी थी प्यारे मित्रों की, बबूल की लकड़ी की हो, उसकी चौड़ाई इतनी हो, उसकी लंबाई इतनी हो। लेकिन याजक और महायाजकों के लिए भी इस अध्याय को पढ़िएगा, थोड़ा आगे देखिए क्या लिखा है। याजकों के लिए कहा गया था कि वे जाकर के धूप जलाने से पहले, इन पवित्र अनुष्ठानों को करने से पहले वे जाकर के 2 बार स्नान करें। वो जाकर के अपने आप को शारीरिक रूप से शुद्ध करें और तब आकर के इन रिचुअल्स का, इन धार्मिक कृत्यों का काम करें। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हर एक जगह, हर एक स्थान पर मलिनता, उस दुर्बलता को, उस गंदगी को साफ करने के लिए, वॉश करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये जो है स्पिरिचुअल एंड इंटरनल क्लीनलीनेस, मनुष्य के जीवन में नीति वचन की पुस्तक में जिस बात को दर्शाया गया है, 2 लेखक हुए, एक जॉयल ऑस्टिन और एक रिक वार्स ने। जिन 2 व्यक्तियों ने कुछ पुस्तकें लिखी लेखक के रूप में, उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, हाउ टू लिव ए गुड एंड जॉयफुल लाइफ, हम कैसे एक अच्छा और आनंदित जीवन व्यतीत करें। उन्होंने बताया कि हाउ टू लीड ए गुड लाइफ इन ए गुड मैनर, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, एक अच्छी सभ्यता के से परिपूर्ण जीवन को हम कैसे जिए। पर उन्होंने 2 बातें नहीं बताई प्यारे मित्रों, जॉयल ऑस्टिन ने और रिक वार्सन ने। वो 2 बातों से अपनी पुस्तकों से वंचित रहे। एक बात थी द सिन बाय द मैन, मनुष्यों के द्वारा से किए गए पाप, और दूसरी बात थी द हेल ऑफ द वर्ल्ड, वो नरक, वो जो दुनिया में और दुनिया के बाद के जीवन में मिलता है। कि मनुष्य के पापमय जीवन से छुटकारे के लिए या स्वच्छ रहने के लिए इन दोनों लेखकों ने कोई वहाँ पर उद्बोधन नहीं लिखा। वैसे ही हेल, नरक के बारे में उन दोनों ने किसी प्रकार से अपने द्वारा से विचार प्रकट नहीं किए। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहली बात, 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर हेट करता। हेट मतलब घृणा, और घृणा मतलब कि आइसोलेशन, किसी बात से, किसी वस्तु से, किसी कार्यकलाप से की जाने वाली घृणा, या वो है जो हेट है, जो मनुष्य के जीवन को अपोजिट टू द लव, जो प्यार से विरोध को प्रकट करने वाली हेट है, जिसमें प्यार का किसी प्रकार से सम्मिशन नहीं है। बाइबल के कुछ पदों को देखेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वो 6 बातें हैं जिनसे परमेश्वर बहुत घृणा करता है, वरन 7 हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा घृणा करता है। क्या? जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वो हम जान गए। कैसे जान गए हैं? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। विश्वास करना नाश होने का पूरी रीति से प्रमाण है प्यारे मित्रों, कि आपको नाश होने से परमेश्वर बचाएगा ही। परमेश्वर का प्रेम 4 बातों के साथ, मैंने आपको बताया था कि प्रेम और प्यार में अंतर है। और ग्रीक भाषा में भी, यूनानी भाषा में भी प्रेम शब्द के लिए 4 बातों को, 4 शब्दों का उपयोग किया गया है। और जो चौथा शब्द है वो है लोगोस।
जो सही प्रेम को दर्शाता है। दूसरे शब्द जो हैं वो अलग अलग प्रेम को दर्शाते हैं। कोई सेक्स के द्वारा से अपना प्रेम दर्शाता है, कोई माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ जो प्रेम करते हैं उसको दर्शाता है, कोई पति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ जो प्रेम करता है वो तीसरे प्रकार का प्रेम होता है। लेकिन जो चौथा प्रेम है, जो अगापे प्रेम है, जिस अगापे प्रेम को परमेश्वर ने जगत के पापियों के साथ प्रकट किया, और यही प्रेम है जिसका अनुभव आपको और मुझको हो गया है। और वो उसी प्रेम के कारण से आपको और मुझको चेता रहा प्यारे मित्रों कि हमारा प्रेम इस संसार में ठंडा ना हो। अगर हम गर्म हैं तो गर्म रहें, अगर हम ठंडे हैं तो ठंडे, गुनगुना स्वभाव ना हो हमारा। इसलिए वो कहता है 6 बातें हैं जिनसे परमेश्वर बहुत घृणा करता है। अपोजिट ऑफ लव इट मीन्स द हेट। प्रेम का जो विरोधात्मक बात है वो है घृणा है, वो हेट है। और परमेश्वर इस बात से क्या करता है? घृणा करता है। और ये जो हेट है ये दूसरी बात को दर्शाता है कि वो रिलेशनशिप, वो सहभागिता, वो रिश्तेदारी जो परमेश्वर के साथ मनुष्य की उसके पुत्र के द्वारा से बनी है, अगर ये 7 बातें उसके जीवन में पाई जाती है तो उसकी वो फेलोशिप से, उस सहभागिता से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है। बहुत साफ बातें कही। पहली बात क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। व्यक्ति के जीवन में घमंड इतना होता है कि नाउ ही इज नॉट माय स्टेटस, ये हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारी रिश्तेदारी उसके साथ हो ही नहीं सकती, हमारा रिलेशनशिप इनके साथ इसलिए नहीं हो सकता कि उनको हमारे स्वभाव का अनुभव ही नहीं है। हम तो संस्कारी लोग हैं, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी हमारे लिए सब प्रकार की बातें, ये तो नए जन्मे हुए व्यक्ति हैं, ये तो नए आए हुए लोग हैं, ये तो हमारे स्टेटस के नहीं है, ये हमारे बौद्धिक स्टेटस के नहीं है, इनका एजुकेशन हमारे समकक्ष नहीं है, इनकी धन संपत्ति का स्टेटस हमारे समान नहीं है, इनकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता के सामने नगण्य है। ऐसी बहुत सी बातें प्यारे मित्रों जिसमें मनुष्य घमंड करता है। और घमंड करने के लिए एक नहीं बहुत से कारण हैं। कुछ लोगों को अपने शरीर पर घमंड है कि नाउ आई एम वेरी मच स्मार्ट, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ और मेरी दोस्ती, मेरी रिश्तेदारी मेरे समान स्मार्ट व्यक्ति से ही होना चाहिए। बहुत सी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी सुंदरता के दूसरे लोग कायल हैं, अर्थात मेरी बहू आए, मेरी रिश्तेदारी हो, मेरे नाते रिश्तेदारी समधी बने, समधन बने तो वैसे ही सुंदर लोग बने। नॉट ओनली द फिजिकल ब्यूटिफिकेशन, ये सांसारिक या बाहरी सुंदरता के विषय की बात नहीं कह रहे प्यारे मित्रों। वो सबसे पहली बात है, वो लिखा, क्या लिखा? पहली बात क्या करना? पहला वाक्य जिनसे घृणा करता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ये घमंड क्या है? कई प्रकार की बातों को लाता है और यही बातें बाइबल में कुछ बातें और है प्यारे मित्रों जिससे परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन नीति वचन ने इन बातों को बहुत स्पष्ट, पुराने नियम में और भी बहुत सी बातें थी। थोड़ा जल्दी जल्दी बाइबल के पदों को देखेंगे जो उस समय में भी प्रतिबंधक कार्य के समय में थी और आज भी वो वैसी है जिसको अकॉर्डिंग टू द बाइबल टीचिंग नकारा गया है। पहली बात, होमोसेक्सुअलिटी। बाइबल में बहुत सी बातों की मनादी दी गई है प्यारे मित्रों, उसको देखेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसकी 18वां अध्याय, उसकी 22वीं आय। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना। होमोसेक्सुअलिटी उस समय में भी प्रतिबंधात्मक बातों को बताते थे, उस समय में भी, मध्य युग में भी और आज के समय में भी। बहुत से लोगों ने डिबेट किया है, बहुत से देशों ने होमोसेक्सुअल कहना चाहिए जिसको कि लेस्बियन मैरिजेस जो है उसको अनुमति दे दी है। भारतवर्ष में भी सरकार ने करीब करीब अनुमति दे दी गई है, लेकिन बहुत से सामाजिक संगठनों ने इसको मानने के लिए और इसको अपनाने के लिए मनाही कर दी। उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, लेकिन कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी क्योंकि सेक्स बन गए हैं आजकल, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी विभाजन है प्यारे मित्रों।
और उस विभाजन के कारण से बहुत से लोगों ने समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को मान्यताएं दे दी है। 6 बातें हैं, वरन 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है और पवित्र शास्त्र में इसके लिए मनाही दी गई। पढ़ेंगे उसको, पूरा पद पढ़िए, 22वां पद। वह स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम वो है। तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ, और सुनिएगा ध्यान से, किसी जाति के पशु, उन पशुओं को भी लिस्ट दी गई प्यारे मित्रों। जैसे चमगादड़ के बारे में बोला जा रहा ना, चाइना में बाइबल में मनाही की गई है, जिनके खुर फटे हुए ना हो, जो औंधे पीठ, जो स्तनधारी पक्षी हैं, उनका सेवन नहीं करना। चमगादड़ स्तनधारी पक्षी प्यारे मित्रों। चमगादड़ के भी 4 रूप हैं जिसका वर्णन बाइबल में बहुत स्पष्ट बताया गया। 30वां पद पढ़िएगा, 30। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हें मानने को दी है, हाँ उसे तुम मानना। हाँ, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले जो प्रचलित हैं, घिनौनी रीतियां, परमेश्वर कुछ बातों से हेट करता है प्यारे मित्रों, वो घृणा करता है। और घृणा में ये सूचीबद्ध, ये लिखा हुआ है। 20वां अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़िएगा। लय व्यवस्था 20 उसका 13 पर थोड़ा जल्दी निकाल के पढ़िए, बहुत सी बाइबल स्टडी समझ लीजिए इसको। हाँ यदि कोई हाँ जिस रीति से स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे अगर कोई स्त्री से और स्त्री के अलावा वो पुरुष से भी अगर प्रसंग करे, संभोग करे, अगर वो इस प्रकार से जो लेस्बियन का काम करे, विवाह करे, वो पूरी रीति से मनाही की गई। पढ़िए आगे। तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरे। ये साफ कह दिया गया है, घिनौना काम करने वाले ठहरे। इस कारण वे मार डाले जाए, मतलब समाज से बाहर निकालना ही नहीं, उन्हें संसार से ही विदा कर दिया जाए, क्योंकि वे परमेश्वर की उन आज्ञाओं के विरोध में, परमेश्वर के द्वारा से प्रदत्त दी गई शिक्षाओं के विरोध में काम कर रहे हैं प्यारे मित्रों। उनको न केवल बीच में से निकाला जाए, लेकिन उन्हें समाप्त कर दिया जाए। दूसरी बात, एडल्टरी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, व्यवस्था विवरण 7 उसका 25वां पद। देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां देवताओं के खुदे हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। आग में जला देना। जो चांदी और सोना उन पर मड़ा हो, जो चांदी और सोना उन पर मड़ा हो, उसका लालच करके तुम भी पाप में मत पड़ जाना। ये चांदी, ये सोना, ये डायमंड, ये रूपा, ये पैसा सब यही रह जाता है। कुछ बातें हैं परमेश्वर ने जिनसे घृणा करने के लिए कहा। तीसरी बात, द ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, व्यवस्था विवरण 12:31वां पद। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है, तो ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि जितने कामों से परमेश्वर घृणा करता है, हेट करता है, उनसे तो सावधान रहना। हाँ पढ़िए। और बैर भाव रखता है, और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यस प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उसको पढ़िएगा घर में, उनके देवताओं के लिए लिया है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे इष्ट देवता, हमारे घर के देवता। अरे हमारे घर का कोई देवता नहीं होता प्यारे मित्र। वो परमेश्वर जिसने बनाया है, वो उसने अपनी समानता में बनाया है, और समानता से में बनाने का कारण यह है कि वो उसने अपने समान मनुष्य को बनाया है। उसका जैसा व्यवहार है पवित्र व्यवहार, उसका जैसा आचरण है वो पवित्र आचरण, और इसलिए परमेश्वर ने अपने समानता में मनुष्य को बनाया है। तीसरी बात, चौथी बात, व्यवस्था विवरण 14 उसका 3रा पद उसकी 8वीं आयत, 3री आयत और 8वीं आयत। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना, कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। अब ध्यान से सुनिए, घिनौनी वस्तु कौन सी थी? बस इतना ही है। पढ़िए, पढ़िए। ना खाना, जो पशु तुम
सकते हो वे ये हैं, जो अर्थात पशु तुम खा सकते हो वो ये है, लेकिन जो नहीं खा सकते वो पढ़िए 8वां पद। परंतु सुअर सुअर जो चिरे खुर का तो जो होता चिरे है, खुर का तो होता है, परंतु पागुर नहीं करता, पागुर नहीं करता। द नेचर ऑफ द एनिमल, आगे पढ़िए। इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। इनको छूना भी नहीं, देखना भी नहीं। बहुत साफ लिखा, सैक्रिफिशियल एनिमल्स के विषय में मनाही दी गई है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत। दमिश्क के विषय रुक जाइए, तो दूसरा पद पढ़ दीजिएगा। व्यवस्था विवरण 18:9 से 14। व्यवस्था विवरण 18:9 से 14। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। घिनौना काम करना नहीं सीखना, क्योंकि परमेश्वर इनसे घृणा करता। आगे पढ़िए क्या लिखा, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। तुझ में कोई ऐसा ना हो तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला, या अपने बेटे और बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाने। 21वीं शताब्दी में आज भी कोई जीभ काट के चढ़ा रहा है, कोई बच्चों का बलिदान कर रहा है, कोई अपने पड़ोसी के बच्चों को उठा के ले जाता है। ये आज भी हो रहा प्यारे मित्रों। ये वर्षों पहले, 4000 साल पहले बाइबल में इन बातों के लिए मनाही कर दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को स्पष्ट रीति से बताया था। पढ़िए। चढ़ाने वाला या भावी कहलाने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा या तांबे, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। सोमवार भी परमेश्वर ने बनाया और शनिवार भी परमेश्वर ने बनाया है, इतवार भी परमेश्वर ने बनाया है और शुक्रवार भी परमेश्वर ने बनाया। वो सब दिन बराबर हैं प्यारे मित्रों। शुभ और अशुभ, जो लगातार लोग इस प्रकार की बातों से लोगों को भ्रमित करते हैं, ठगते हैं, गुमराह करते हैं, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। इसलिए मसीह लोग जन्म पत्रियां नहीं मिलाते प्यारे मित्रों। इसलिए मसीह लोग शादी से पहले गुण और दोष नहीं मिलाते। वो केवल प्रार्थना करते हैं और वर और वधू को उस विवाह के मंडप पे, वेदी पे ला करके परमेश्वर के नाम से जोड़ देते हैं। शुभ और अशुभ मुहूर्त हम नहीं वाचते और ना ही वाचने के लिए परमेश्वर ने हमसे आग्रह किया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। या बाजीगर, हाँ? या ओझों से पूछ क्या करना, बाजीगर, क्या ओझों से पूछ करके, या भूत साधने वाला, या कोई भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला, या भूतों का जगाने वाला। क्योंकि जितने ऐसे काम क्योंकि करते हैं, जितने ऐसे काम करते हैं प्यारे मित्रों, वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है। इस वायरस के लिए, शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर ने इस संसार में ऐसे जीवाणुओं को बनाया प्यारे मित्रों। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु है जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और इन जीवाणुओं का वो काम है जो हवा और पानी को लगातार शुद्ध करते हैं। उनका शुद्धिकरण का कार्य नॉन स्टॉप 24/7 चलता रहता है। बहुत से विद्वान हैं जो इन बातों के कहते हैं कि जो खड़ी हुई फसल जब काट ली जाती है तो उनमें आग लगाने के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि उस आग से वहाँ जो चूहे रहते हैं, जो कीड़े रहते हैं, जो पतंगे रहते हैं, जो भूमि को उपजाऊ और उर्वरक बनाते हैं, फर्टिलाइज बनाते हैं, वो भी मर जाते हैं। इसलिए जलाने के लिए, प्रदूषण फैलाने के लिए मनाही की जाती है। ऐसे बहुत सी प्रक्रिया इन दिनों में, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा काम अगर हुआ प्यारे मित्रों तो वो है पानी, नदियाँ स्वच्छ हो गई हैं और पूरी जलवायु स्वच्छ हो गया है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, भोपाल, यहाँ तो है न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएस, लंदन और सारे कंट्रीज़ में ऐसा पॉल्यूशन जो होता था, पर्यावरण पूरी रीति से शुद्ध हो गया है, स्वच्छ हो गया है।
उल्का पिंड भी आया, मैंने कल बोला था ना पिछली बार, आने दो उसको भी देख लेंगे, आके निकल गया, कुछ हानि नहीं हुई, आया और निकल गया। प्रभु में प्रिय विश्वास, ये 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। वो बातें जो बाइबल के द्वारा से प्रोविडेट की गई है, जो प्रतिबंधित की गई हैं, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए 14 पद तक। इन्हीं घृणित कामों के कारण हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर उनको तेरे सामने से निकालने पर है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के तो सम्मुख अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। सिद्ध बना रहना। वे वे जातियां जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। जो शुभ और अशुभ मानने वाले लोग हैं, उनसे कहा गया कि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। यदि आपका कोई बात निकल गई है, हो गई है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उस समय विवाह कर लें। परमेश्वर के वचन में और आगे जाएंगे, जहाँ पर लिखा है कि हिज गाइडेंस, ड्यूटोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत से 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। व्यवस्था विवरण 25, 13 से 16। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना। अपनी थैली में घटती और बढ़ती के बटखरे मत रखना, कि कोई मुंह देखा आया, कोई धनवान व्यक्ति आया तो बोले, हाँ भाई इसको जरा वो गोंद चाइना वाला कप निकाल के चाय पिलाना। और जैसे ही कोई साधारण व्यक्ति आया तो उन्होंने बोले, वो जो गोविंदपुरा मार्केट में मिलता है ना, वहाँ का वो कप निकालना, ग्लास में दे देना, देखना उसको स्टील के ग्लास में दे दो। ये मतभेद, ये जो डाइवर्जन है, ये जो भांति भांति के तुलनात्मक कार्य जो व्यक्ति करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे मैं हेट करता हूँ। पढ़िए आगे। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। अपने घर में घटती बढ़ती के नपुए मत रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे, तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे हो, धर्म के हों। हाँ, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दिया है, ये जो रिस्पेक्टेड कंट्री भारतवर्ष जो उसने हमको दिया है, जिसमें हम स्वतंत्रता से वचन को पढ़ते, परमेश्वर का वचन प्रचार करते और उसे सुनते हैं, जो हमें इस बात के लिए कायल करता है कि हम अपने देश के प्रति समर्पित रहे। क्योंकि परमेश्वर ने ये देश दिया है जिसमें आप और मैं बढ़ते, फलते, फूलते और फलवंत होते चले जाते हैं। आगे पढ़िए। उसमें तेरी आयु बहुत हो, उसमें तेरी आयु बहुत हो, तो दीर्घायु हो। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं, ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं, ये सब तेरे यहोवा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित। ये सब बातें परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है? घृणित है, हेट करता है परमेश्वर। 6 वरन 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता। आगे पढ़िए, 16वां पद तक हो गया। पहला राजा, उसका 14 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। पहला राजा 14, उसका 23वां पद। और यहूदी लोग यह कहने लगे, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। पहला राजा 23। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठें और अशेरा नामक मूर्तें बना ली, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। और उन्होंने ऊंचे स्थान पर अपने लिए पवित्र स्थान बना लिया। उनके बीच में पुरुषगामी भी थे, उनके बीच में कुछ ऐसी कन्याएं भी थी जो कन्याएं लगातार शोषण का कारण बनती थी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर ने किसी ऊंचे या नीचे स्थान पर वेदी बनाने के लिए नहीं कहा। वो तो आप जहाँ घुटने टेकिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार और उस स्थान पर ऐसे स्थानों पर पवित्र स्थान बनाते हैं जिससे कि लोग वहाँ पर आएँ, धनवट करें, आर्थिक सहायता प्रदान करें और वह फ्लोरिश होते चले जाएं।
बहुत से लोग कहते हैं भारतवर्ष के जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सबसे ज़्यादा रिच हैं, वो सबसे ज़्यादा धनाढ्य हैं, क्योंकि सारी संपदा और धन और संपत्ति तो धार्मिक संस्थानों में है। लोग कहते हैं कि इनको वो गरीबों के लिए, अस्पतालों के लिए और ऐसे समय के लिए जहाँ पर लॉकडाउन है, ये 3 महीना अवश्य है कि उन्हें जो आवश्यकमंद लोग हैं उनकी सहायता की जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी बात जो उसने लिखा है, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ कि इधर आपको जैसे सामने देखा तो अप्रिशिएट किया, अरे बड़े सुंदर दिख रहे हैं, अरे बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, अरे आपका तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, अभी क्या आप ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं, अभी क्या आपने वहाँ फेस मास्क लगाया है, अभी आपने क्या ये किया है। और जैसे ही आपकी पीठ मुड़ी, अरे बोले उसके चेहरे की झुर्रियाँ तो देखो, आंखों के नीचे कैसा कालापन दिख रहा है, अरे बोले वो अलग ही दिख रही कैसा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, 2 मुही बातें हैं। वो जीभ जो है, वो जीभ तो तुरंत ही नाना प्रकार, किसी को तो जीभ अगर अप्रिसिएशन करती है, अगर प्रोत्साहन देती है, अगर निराश जीवन में आशा का संचार करती है, तो इसी जीभ से बहुत सी बातें हो जाती है। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ आयतों को सुनिएगा प्यारे मित्रों। बाइबल में इस जीभ के लिए क्या क्या कहा है, और ये जीभ कहीं तो आशीषों की गंगा बहा देती है और कहीं तो ऐसा चिंगारी का काम करती है कि जहाँ राजे महाराजा युद्ध करने वाले लोग एक दूसरे को नाश कर देते हैं। याकूब की पत्री पहली आयत से, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि वचन प्रचारने से पहले ये वचन हमारे जीवन के लिए होता है। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये उपदेशक के लिए भी उतनी ही बातें हैं, उनसे ज्यादा लिया जाएगा जिनको ज्यादा दिया गया। आगे पढ़िए। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा और सकता है। सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। किसके द्वारा? जैसे घोड़े को लगाम लगा करके काबू में किया जाता है, वैसे मनुष्य के शरीर को जीभ के द्वारा से काबू में किया। आगे पढ़िएगा। जब हम अपने वश में करने के लिए, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगा यस, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा उनकी सारी देह को जहाँ चाहते हैं वहाँ पर टर्न कर सकते हैं। वैसे ही देखो, हाँ। जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, हाँ। तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा, जहाज भी बहुत बड़े होते हैं, प्रचंड होते हैं, लेकिन छोटी सी पतवार के द्वारा से पूरे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, उसको दिशा मोड़ दी जाती है। आगे पढ़ते जाइए। मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हाँ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ भी बड़ी छोटा सा अंग है, लेकिन ऐसी डींग मारती है कि कहां से कहां पहुंचा देती। किसी को तो चने के झाड़ पर चढ़ा देती है और किसी को आसमान से गिरा करके जमीन पर धड़ाल से गिरा देती है। वो जीभ है जो आदर और अनादर का कारण बनती है। वो जीभ है जो शांति और अशांति का कारण बनती है। वो जीभ है जो बहुत से लोगों के जीवन में अप्रिसिएशन के द्वारा उन्हें महान बना देती है। वो जीभ है जो कईयों के जीवन को अंधकार के गर्त में इतना गिरा देती है कि फिर वो उठ नहीं पाता। प्यारे मित्रों, पढ़िए। देखो थोड़ी सी आग से, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े मन में आग लग जाती कितने है। बड़े बड़े मन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है। कहीं तो वो ग्लोरी टू द गॉड है, कहीं तो वो उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रही है, और कहीं तो इतने अपशब्द और अधार्मिक बातें बोल रही है जिससे लोगों के हृदय और जीवन छिद जाते हैं। प्यारे मित्र, कई लोग बोलते हैं कोड़े से मार खाना आसान है, लेकिन शब्दों की और जीभ की मार भयानक होती। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है। तीसरी बात जिसको हम देखेंगे कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष, जो व्यक्ति निर्दोष है,
जो व्यक्ति इनोसेंट है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दोषी नहीं है, उसको लहू बहाने वाले हाथों से परमेश्वर घृणा करता है। चौथी बात, बुरी युक्ति प्रकट करने वाला मन, द गॉसिप। इसको अगर सही शब्दों में कहें, गॉसिप। किसी के यहाँ चाय पीने गए और चाय पीते पीते ऐसी गॉसिप किया कि सामने वाले का चरित्र हनन कर डाला आपने, उसके घर के, उसके बच्चों के तार तार कर दिया इज्जत को। वो गॉसिप है। वो ऐसा मन है जो नाना प्रकार की बातों को क्या करता है, युक्ति को, ऐसी ऐसी युक्तियां गढ़ता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। इन दोनों आप सावधान इंडिया के भी देखते होंगे ना। सावधान इंडिया में जब देखो तो ऐसा लगता कि ऐसा भी होता है क्या भारतवर्ष में, क्योंकि हमको तो इन बातों का अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम उस पटल पर देखते हैं कि सास, कभी बहू, कभी पति, कभी ससुर, कभी अपने लोग, सारे अपने लोग हैं, कभी पड़ोसी, कभी समाज के अगुवे, और तमाम वो बातें जो नेता लोग जो अपने आप को सफ़ेद पोश कहते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर देखा। इसलिए कहा सावधान, सावधान इंडिया। मैं कहता हूँ वी शुड बी केयरफुल अबाउट अस। हम अपने आप में 6 बातें हैं, वरन 7 है जिनसे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। 5वीं बात, बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पांव। पहले तो मिशन कंपाउंड होते थे तो पैदल पैदल चले जाते थे, अब थोड़ा दूर दूर चले गए तो धीरे से साइकिल पर आ गए। जैसे साइकिल अलग हुई तो फिर एकदम लूना पर आ गए, स्कूटी पे आ गए। अब सवेरे उठे, चाय पी के, नाश्ता करके, जब तक दूसरे के घर में वो सामने वाले की बुराई ना कर ले तब तक दिन का लंच नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोजन पचेगा ही नहीं प्रातः काल का। बहुत साफ लिखा, स्कूटी से चले ट्रर। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ये वेग से दौड़ने वाले जो पांव हैं, ये दूसरे लोगों के जीवन में हानि पहुंचाए। 6वीं बात, जिस बात के लिए कहा गया कि क्या बोले, झूठ बोलने वाला साक्षी। एक नहीं 4 को खड़ा करा। बोले इसके सामने तो उसने बोला था, अरे वहां पे कोर्ट में खड़े हो गए, नोटरी पर सर्टिफाइड करा लिया, वहां खड़े, इसके सामने तो हुआ था, ऐसा तो हुआ था। झूठ बोलने वाला साक्षी, ना केवल समाज में, ना केवल घर में, लेकिन बाहर में भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की बात। 7वीं बात है, भाइयों में झगड़ा फैलाने वाला मनुष्य। वो मनुष्य जो भाई भाई में झगड़ा पैदा कर देता, मतभेद पैदा कर देता है। बाइबल के पदों को जल्दी जल्दी देख लेंगे, बहुत से पद हैं। भजन संहिता 50 उसका 22वां पद। ये सारी बातें मैं जो बोल रहा हूँ, ये बाइबल की बातें प्यारे मित्रों, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। जो भी बातें बाइबल में लिखी है, जिन बातों को प्रतिबंधित किया गया है, जिन बातों को प्रोविडेट किया गया है, वो आपके और मेरे जीवन 6 बातें हैं, वरन 7 बातें पढ़िएगा। भजन संहिता 50-22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। परमेश्वर कहता कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम्हारे जीवन पर बरपे। है परमेश्वर का भय मानने वाले लोग। भजन संहिता 73 18 पद से 20वां पद तक पढ़िएगा, 3 पद है। भजन संहिता 73 73। निश्चय तू हे फिसलने वाले स्थान में करता है, हाँ, फिर गिरा कर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए और मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए। जैसे जगाने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु तू जब तू उठेगा तब उसको छाया से समझकर तुच्छ जानेगा। परमेश्वर का वचन कहता ऐसे लोगों के लिए वो बहुत साफ ताकीद करता कि अगर ऐसे लोग होंगे तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। हो सकता कुछ समय तक आप लोगों को प्रसन्न कर लें, हो सकता आप किसी के माउथ पीस बने रहें, हो सकता आपके बुराई करने से दूसरे लोगों को जिनको अच्छा लगता है थोड़े समय तक आपको चाय पिलाएं, कॉफ़ी पिलाएं, ये करें, लेकिन एक समय आएगा प्यारे मित्रों कि आपको देख करके वो अपने किवाड़ बंद कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे कि बार बार बुराई सुनते सुनते वो समझ जाएंगे, अरे इस आदमी के पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, ये तो दूसरों की बुराई को ही अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग समझता है। झूठ बोलने वाली जीभ, झूठी गवाही देने वाला साक्षी, बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव, इनसे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। प्रोवर्ब्स
नीति वचन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी पहली आयत। नीति वचन 29:1। जो बार बार डांटे जाने पर भी हाँ। हट करता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो वो जाएगा। अचानक से नाश हो जाएगा। इतनी बातों को सुनने के बाद भी धीरे 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 हठ धर्मिता बढ़ते जा रही, तो कहता परमेश्वर वो नाश हो जाएगी। नंबर गिनती नामक पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। गिनती 32 उसका 23वां पद। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। ऐसा नहीं करोगे तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और जान रखो हम्म। कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। और ये बातें करने से हमको ही हमारा पाप लगेगा। जिस नाप से हम नापते हैं दूसरों के लिए, उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। द प्राउड, जो घमंड है, वो नाना प्रकार की बातों को उत्पन्न करता। नीति वचन 16 उसका 18वां पद। नीति वचन 16 उसका 18 पद। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 12 पद भी देख लेंगे, दूसरा पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और ठोकर खाने से पहले क्या होता है? घमंड होता है। बहुत क्या है? पहला वाक्य क्या लिखा है? विनाश से पहले विनाश के पहले। किसी ने श्लोक में कहा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उसी का परिचायक है। विनाश से पहले गर्व होता है, घमंड होता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता है। एक और पद, पहला कुरिन्थियों 10:12, रोमियो 12:3 में निकालने कोई दूसरा। इसीलिए जो समझता है हाँ। मैं स्थिर हूँ, कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, इन बातों से तो मैं कॉन्शियस रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हीं से कह रहा है, मुझसे कह रहा है क्या? कि वह चौकस रहे, कि वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना कि पड़े। कहीं इन परीक्षाओं में गिर ना पड़े, गॉसिप करने में आगे ना निकल जाए, अपने जीव से किसी की बुराई ना कर ले, किसी मनुष्य को दुष्टता में फंसाने के लिए झूठी गवाही ना दे दे, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से दूसरे का मूल्यांकन ना कर ले। पढ़ेंगे रोमियो 12:3। क्योंकि हाँ। मैं उस अनुग्रह के कारण मैं उस अनुग्रह के कारण, जो मुझको मिला है, यस, तुम में से हर एक से कहता हूँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को नहीं समझे, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि अमेरिका के 56,000 मृतकों में से पता नहीं कितने दिग्गज रहे होंगे। प्यारे मित्र, लोग कहते हैं कि अमेरिकन एक आदमी भारतवर्ष के 10,000 आदमी के बराबर होता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अभी भी बचाए रखा है। इट मीन्स समथिंग ही वांटेड टू टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर लाइफ। आपके जीवन से कोई लक्ष्य है जो परमेश्वर आपसे पूरा कराना चाहता है। अगर उसने जीवितों की दुनिया में रखा है प्यारे मित्रों, तो आपके और मेरे जीवन से वो चाहता है कि हम शुभ और अशुभ मुहूर्त निकालने वाले लोगों के पास ना जाएं। हम संसारिक वैद्यों के पास जाकर के अपनी बीमारी का इलाज ना करें। ये संसारिक बातों से, काढ़े से और ये आयुर्वेद से ये वायरस खत्म नहीं होने वाला प्यारे मित्रों। ये वायरस खत्म होगा परमेश्वर के पवित्र लहू के बहाए जाने से। ये काढ़ा थोड़ी देर तक शक्ति हमारे शरीर में प्रदान कर सकता है, लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वो ज्ञान, परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो इस दुनिया को इस भयानक बीमारी से छुटकारा दे सकती है। परमेश्वर का वचन जीवित है। वो महान परमेश्वर है जो आपसे मुझसे बातचीत कर रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यशायाह 14, 13 और 14 पर। मन में तो कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। पर ये नहीं जानता कि तू अभागा है। तुझे ये नहीं मालूम कि अगला क्षण क्या होगा, तुझे ये नहीं मालूम कि अगले पल क्या होगा।
मनुष्य बड़ी बड़ी डींग मारता है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है, बड़े बड़े सपने देखता है, पर उसको ये नहीं मालूम कि अगला क्षण क्या होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 15वीं आयत और 27वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे, जहाँ यूहन्ना ने अपने द्वारा से भविष्यवाणी को प्रकट किया है। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। पढ़ते जाओ, 15 और 27 बोला। 15 परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करे। सुनिएगा, कोई अपवित्र व्यक्ति, झूठ गढ़ने वाला, अपवित्र काम करने वाला उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा। 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7 हैं जिससे परमेश्वर भयानक घृणा करता है। वो सहभागिता, वो रिलेशनशिप से वंचित कर देता है। जिस बात को हम देखेंगे, बी अवेयर विद द गॉसिप, जिसको मैंने कहा था, लय व्यवस्था, उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। लय व्यवस्था 19 उसका 16 पद। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना। लुतरा बन के क्या बोल रहा है? लुतरा। जब आपको लुतरा बोल दे कोई तो अभी तुरंत आप बेफर जाएंगे, अरे फालतू की बात करते हो। लुतरा बनकर क्या कर रहा है? दूसरों के घर घर मत फिरा करो, दूसरों की कलीसियाओं में शीप स्टलिंग करने मत जाओ, लुतरे बन करके परमेश्वर के विरोध में काम मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करने जा रहा है। प्यारे मित्रों, आगे पढ़िए। और एक दूसरे के लहू बहाने की योजना मत बनाओ। ऐसे संगठनों से हाथ मिला लेते हैं प्यारे मित्रों, जिन संगठनों से पहले ही से आपको और मुझको सचेत किया गया है, लेकिन अपने लोगों को गिराने के लिए, मसीह विश्वासियों को प्रताड़ित करने के लिए, मसीह संस्थाओं को विभाजित करने के लिए वो उन संगठनों से हाथ मिला लेते हैं। प्यारे मित्रों, आज भी आप मेरे से और आपसे वो कह रहा, बी अवेयर, इन बातों से हम सतर्क। नीति वचन 11 उसका 13वां पद। वचन बहुत कड़ा है मेरे प्यारे मित्रों, वचन बहुत साफ दर्शाता है कि मुझे और आपको किन बातों के लिए सचेत रहना। नीति वचन 11 उसका 13वां पद। जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है। इधर की निकाला, उधर बताया, बोले देखो बताया ना क्या। वैसे ऐसे हमारे जासूस हर जगह बैठे हुए बोलते हैं ना, वो लुतराई करने वाले लोग। आगे पढ़िए। परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बातों को छिपा रखता, बड़ा गहरा होता है, बड़ा गंभीर होता है। दूसरों की जीवन की उसके जीवन में अहमियत होती है, दूसरों का चरित्र उसके जीवन के लिए मायने रखता है। दूसरों को प्रताड़ित करने से वो खुश नहीं होता, गॉसिप करके वो दूसरों का चरित्र हनन नहीं करता, वो दूसरों के जीवन में हानि नहीं पहुंचाता। प्यारे मित्रों, बहुत साफ कहा गया है। और एक और वचन, ग्लोरी टू द गॉड। ये जो जीभ दी गई है, ये जो मुंह दिया गया है, ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए दी गई है। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। याकूब 3, 11 और 12 पर। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा, सोते के एक ही मुंह से क्या मीठा और खारा दोनों जल निकल सकता है? अगर आप मणिकरण जाएंगे, अगर आप शिमला जाएंगे, अगर आप ठंडे स्थानों पर जाएंगे, तो ठंडे स्थानों पर भी गर्म पानी का सोता बहता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं कि मीठे और खारा जल एक साथ ही निकल रहा, सबके अलग अलग सोते होते हैं। वैसे ये जीव है, अगर वो महिमा कर रही है तो महिमा ही करेगी। वो गाली गुप्तार पर भरोसा नहीं करती, वो अपशब्दों पर भरोसा नहीं करती। मत्ती 5, 21 और 22 पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं और 22वीं आयत। सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, हाँ, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड की ओर ठहरेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा, उसे मूर्ख कहेगा, उसे नॉन मैट्रिक कहेगा, उसे इलिटरेट कहेगा, उसे अज्ञानी कहेगा, उसे देहाती कहेगा, उसे जंगली कहेगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों,
उसके शब्द जो हैं बड़े तौले हुए हैं। वो जब बोला है तो उसका फल भी उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को हीनता की भावना से ग्रसित करने के लिए जीव नहीं दी गई है, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए दी गई है। आगे पढ़िए। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य ठहरा गया। दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। दूसरा थिस्सलुनीके 3, उसका 14 और 15 पद। बाइबल इन 7 विषयों के विषय में आपसे और मुझसे बातचीत कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये आपके साथ साथ मेरे जीवन के लिए भी कह रहा है कि मैं भी इन 7 बातों से बच करके रहूं। पढ़िए आगे। यदि कोई हमारे इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, तो भी ऐसे व्यक्ति को बैरी मत समझो, पर भाई जान करके चिताते जाओ कि भाई दूसरे की बदनामी मत करो, भाई दूसरे के घरों में दौड़ दौड़ करके जाके बुराई मत करो, भाई दूसरे का चरित्र हनन मत करो। तो अपने घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नीचे कर लो, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि अगला क्षण कौन सा होगा। अंतिम पद, अय्यूब की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अय्यूब 3 उसका 16 पद। परमेश्वर का वचन जो 7 बातों से आपको और मुझको सचेत कर रहा है। या मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियालों को कभी देखा ही ना। मैं उनके समान होता जिसने उजियाले को कभी देखा ही नहीं, लेकिन मैं तो वो हूँ जिसने अच्छा और बुरा सब देख लिया। कभी अच्छा समय था वो भी देखा, कभी अब तभी नोटबंदी भी देखी, अब ये लॉकडाउन भी देख लिया, बुरा भी समय देख लिया, अच्छा समय भी देख लिया। परमेश्वर कहता, आगे पढ़िए एक और पद को, हम इन बातों को देखकर इनमें ही उलझ के ना रह जाए, वरन आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करें कि वो रिलेशनशिप, वो परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है उन घृणित कामों को करना छोड़ करके जब लॉकडाउन खुले तो हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारे मुंह की भाषा बदल जाए, हमारा सोच बदल जाए, हमारा कैरेक्टर बदल जाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करना आगे बढ़ करके कर सके। लुतरा शब्द हमारे लिए ना बोला जाए। आगे पढ़िए। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं आने वाले समय में, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है, तो बोझ से थके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो संसार नहीं दे सकता, संसार के लोग नहीं दे सकते, संसार की बातें नहीं दे सकते, संसार की सारे संसाधन और सुख सुविधाएं नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर है जिसने पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ बातें सेत मेत प्रदान की। जब सेत मेत पाया है तो सेत मेत दूसरों को देने का प्रयास भी करें। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं हर 2 दिन में आपके पास इसलिए आता हूँ, बिना किसी चाह के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रतिष्ठा के, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी दान के, कि केवल परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये जो जीवन दिया है, ये जो मौका दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो, उसकी बड़ाई हो और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। हम मिलकर फिर से प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे, और प्रेज एंड वर्शिप में आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। प्रेज एंड वर्शिप, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना, सूचना और आशीर्वाद से हम समाप्त करेंगे।
था इस वचन के लिए जो आज बोया गया है। बड़ी निर्बलता से बोया प्रभु, लेकिन बड़ी सामर्थ के साथ काम करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा, आपका आदर। आप हमारे बीच में हमारे देश को आपने संभाल लिया, हमारे प्रदेश को भी संभाल लिया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन के रेड जोन को समाप्त कर दीजिए लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। पूरी कलीसिया एक मन और एक चित्त होकर के आपकी ओर देख रही है। आपके दास को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु ये वचन से अनुग्रहित हो रहे हो और ये वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। लॉर्ड जीसस आशीष दीजिएगा सब। थैंक यू थैंक यू अभिजीत, आपको प्रभु बड़ी आशीष दे। इन दिनों में परमेश्वर ने आपसे और मुझ पर इस वचन के द्वारा से कृपा दर्शाई, और ये जो कृपा है ये हमें सेत मेत मिली है। हमारे धर्म के कामों के कारण से नहीं मिली। हमारे धर्म के काम तो फटे हुए चिथड़ों के समान हैं। ऐसे चिथड़े
जब हम एक अस्पताल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि नाउ दिस हॉस्पिटल इज डेडिकेटेड बाय द दैट पर्सन। अगर अनाथ आश्रम बनाते हैं तो ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं। अगर धर्म के काम करते हैं तो लोगों को दिखा करके करते हैं। लेकिन प्रभु आपने कहा तेरा दाहिना हाथ अगर दान करे तो बाएं हाथ को पता ना लगने पाए कि तूने दान किया है। लॉर्ड जीसस, इन दिनों में लोग भूखे हैं। लॉर्ड जीसस, इन दिनों में लोग राशन के लिए लाइन लगाए हुए हैं। लॉर्ड जीसस, इन दिनों में लोगों की रोजी रोटी चली गई है। लॉर्ड जीसस, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को खड़ा कीजिए। शासन प्रशासन की जो अहम भूमिका इन दिनों के लिए आवश्यक है, वो राजनीति से परे हटकर परमेश्वर पिता एक गरीब की, एक दुखियारी की, एक आवश्यकमंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमारी आंखें ऐसी हो कि उनको देख सके, हमारे जीवन में उनकी पहचान हम कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इन्हीं दिनों के लिए आपने मुझको सबको ताकीद किया है कि हम दूसरों की सेवा करें। वचन के द्वारा से जो आपने हमसे बातचीत की है, प्रभु धन्यवाद। जिन्होंने वचन सुना है उनके जीवनों के लिए धन्यवाद। जो वचन को सुनकर परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके जीवनों के लिए धन्यवाद। जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी सुधि लीजिएगा। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके साथ होइएगा। उन्हें उस खतरनाक बीमारी से बचाइएगा कि प्यारे पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस से प्रताड़ित व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति को चंगाई मिल सके। प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो दिन और रात 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लॉर्ड जीसस, उनके घरों को, उनके बच्चों को, उनके जीवन को संभालिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आपने सुरक्षित बनाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद। जो दूसरे देश है जिसमें हजारों की संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं, लॉर्ड जीसस, आपसे विनती प्रार्थना, उन देशों पर भी इस कहर और महामारी से आप उनको बचाइए। प्रभु, आप जो सिखाना चाहते थे वो सिखा चुके, अब इस महामारी से प्रभु ने बचाइए। लॉर्ड जीसस, वो सीख गए, वो समझ गए। लॉर्ड जीसस, उन्हें क्षमा कर दीजिए, उनके यहाँ की महामारी को दूर कीजिए। प्यारे पिता, आपसे विनती और प्रार्थना, जिन्होंने ये घोर अपराध किया है उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, क्योंकि जिन्होंने पिता परमेश्वर बहुत से निरपराध लोगों की जान ली है, जिन्होंने जो बेचारे इनोसेंट लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, प्रभु उन्हें जो काल के ग्रास में उन्हें पहुँचाया, उनको आपके द्वारा से सबक मिल सके। हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु, हम सबों को बरकत और आशीष दीजिएगा, इस रात्रि में मीठी नींद दीजिएगा। ये विनती और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु राजा यीशु मसीह के नाम से आपने हमारी विनती सुना और उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सूचना इस प्रकार है कि जो आप लोग फेसबुक पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से 1000 लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पर, और उसके द्वारा से आपको घर बैठे ये चैनल मुफ्त में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही हम अब शनिवार की शाम को 7 बजे मिलेंगे। शनिवार तक प्रभु आप लोगों को सुरक्षित रखें और आशीषित बनाए रखें। प्रभु आपके दिलों को तैयार रखें, क्योंकि आज जो वचन से आपने सुना है, हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आए। हम इन 7 बातों के लिए अपने आप को नियंत्रित कर लें, कंट्रोल कर लें, ताकि हम दूसरों की हानि ना पहुंचाएं। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।